गुड इवनिंग हिमाचल। स्वास्थ्य विभाग टीम की तरफ से आज भोटा सीनियर सेकेंडरी व प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों व स्टाफ के सदस्य समेत 50 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें स्कूल की 2 अध्यापिकाएं व एक मिड डे मील वर्कर व एक स्कूल स्टाफ का कर्मचारी शामिल है। बीएमओ बटसर डॉक्टर नरेश का कहना है कि भोटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल व प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों व स्कूल स्टाफ के सदस्यों के रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यदि आप जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि जब भी दोपहिया वाहन पर सवार होकर निकलें तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। यही नहीं, चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चालान हो सकता है। जी हां, पुलिस विभाग ने इसके लिए जिला भर में हाल ही में एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। एएसपी बिलासपुर अमित शर्मा का कहना है कि पूरे जिला में इस अभियान को शुरू किया गया है। दोपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंकाएं अधिक रहती हैं। इसके बारे में जिला के सभी थानों के यातायात प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक अभियान हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है। 2 व्हीलर्स जो है, 2 पहिया वाहन, उनको टारगेट किया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ 2 पहिया वाहन चालक की होती है। तो कोई भी 2 व्हीलर चला रहा है बिना हेलमेट के वो बिल्कुल नहीं चलाएगा। पिलियन राइडर जो पीछे बैठता है चालक के, वो भी हेलमेट पहनेगा और इनका चालान अगर ये नहीं हेलमेट पहनते तो चालान किया जा रहा है। ये भी सारे थानों में और यातायात प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले को लेकर पड्डल मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग 1 साल के बाद व्यापारी शिवरात्रि मेले में अपनी दुकानें और झूले लगाएंगे। मेले को लेकर व्यापारियों ने पड्डल मैदान में झूले लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। व्यापारी मुन्ना ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष मंडी में अंतिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला लगाया था। उसके पश्चात देश में कोरोना महामारी फैल गई थी, जिसके बाद कहीं भी मेले का आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार पड्डल मैदान पिछली बार की बजाय थोड़े कम दामों में बिका है। मैदान में उन्होंने विभिन्न प्रकार के छोटों से लेकर बड़ों तक के झूले लगाए हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं और पिछले साल मैंने शिवरात्रि मेला लगाया था और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद पंजाब में मेला किया हमने मुक्तसर मागी। उसके बाद उसका रिस्पांस कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद फिर हम मेला शिवरात्रि का ही लगा रहे हैं, पर अच्छा होगा। टोटल सारा माल अपना ही है। झूला है, ड्रैगन ट्रेन है, मौत का कुआं है, चांद तारा है, ब्रेक डांस है, छोटी आइटम है बच्चों की, ये सारी हमारी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को 2 मार्च तक बंद करने के चलते एबीवीपी उग्र हो गई है। विद्यार्थी परिषद ने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करते हुए रजिस्ट्रार से इस्तीफे की मांग की है। जिला संयोजक अनिल ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वे केवल अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनके लिए कैंपस के दरवाजे ही बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि देहरा कैंपस में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी के चलते वह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग किया और कुछ कार्यकर्ताओं पर केस कर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद यह कतई नहीं सहेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। कि आपने कैंपस क्यों बंद किया, इसके क्या वजह है? तो उन्होंने इसे छात्र शांति की जो बात कहते हुए उसे टाल दिया, हमसे बात ना करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक बिल्कुल निंदनीय घटना है। जब हमारा देहरा कैंपस में जो प्रकरण शुरू हुआ है, आप सभी के ध्यान में होगा कि देहरा कैंपस में जो हमारा आंदोलन चल रहा था मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उसके लिए मैं बलबीर जी से आग्रह करता हूं कि बलबीर जी देहरा कैंपस से हैं, ये देहरा कैंपस के आपको हालात बताएंगे। कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, कैंपस में कोई भी स्टाफ नहीं है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के स्टाफ तक को भी इतनी सूचना नहीं थी कि कैंपस बंद कर दिया गया। जो एक छात्र शांति के नाम पर जो एक विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक चाल चली कि इस कैंपस को देर रात जो एक फरमान निकालकर इस कैंपस को बंद करने का निर्णय लिया। कितने छात्र छात्राएं इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, कितने ही जो छात्रों के पेपर थे, कितने रिसर्च स्कॉलर्स के जो मिड टर्म एग्जाम होने थे, उसके जो प्रभाव हुआ है। विद्यार्थी परिषद पूछना चाहती है मीडिया के माध्यम से कि इसका कौन जिम्मेदार कैंपस में चल रहा है। वहाँ के जो छात्र है, स्कॉलर, जो पीएचडी के स्कॉलर है, उन्होंने जो है मतलब अपना प्रोटेस्ट अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए किया। ताकि मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि देहरा में ऐसा क्या अशांत वातावरण पैदा हो गया कि
यूनिवर्सिटी प्रशासन को जो है अपना जो है 2 मार्च तक जो है यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के साथ साथ अन्य चीजों के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। बाजार में महंगी होती जा रही दालें, सब्जियों व अन्य घरेलू वस्तुओं ने गृहिणियों के रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इस लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है और उन्हें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगी हो रही खाद्य वस्तुओं व रोजमर्रा की चीजों को लेकर लोगों में केंद्र सरकार के प्रति रोष पनप रहा है। लोगों का कहना है कि कोविड काल के दौरान पहले ही कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और अब बढ़ती महंगाई से उनका जीना मुहाल हो गया है। आम जनता सरकार की और राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर सोलन वासियों का क्या है कहना, आइए सुनते हैं। मैं जगदीश लाल, पम्मी जनरल स्टोर, महादौर सोलन। आज के महंगाई के दौर में सिलेंडर के रेट दिन ब दिन बढ़ी जा रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने में कम से कम सिलेंडर का रेट 200 रुपये बढ़ा है। पहले 600 का था, अब 800 के करीब पहुंच गया है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब आदमी इस बारे में क्या करेगा, क्या कहेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। इसलिए सरकार को इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजलों के रेट दिन ब दिन, सिलेंडर के रेट दिन ब दिन बढ़ी जा रहे हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और रेट थोड़े कम करने चाहिए। देखिए, महंगाई के लिए तो आप सभी को पता है कि इस समय सिलेंडर हो गया या पेट्रोल है या डीजल है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे। मोदी की सरकार है, बढ़ेंगे। अभी हमने पीछे देखा, एक आपके मीडिया वाले आए थे तो हमारे सामने यहाँ रहते हैं, उनसे बात करी उन्होंने कि भी आप कुछ बोलना चाहेंगे गैस सिलेंडर के लिए। तो उन्होंने पता क्या बोला कि मैं तो बीजेपी वाला हूँ जी, मैं गैस सिलेंडर के लिए नहीं बोलूँगा। भैया, अब उससे पूछा जाए कि अगर आप बीजेपी वाले हैं तो क्या गैस सिलेंडर वाले मोदी जी आपको फ्री दे रहे हैं? तो कम से कम इस पर लगाम लगानी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल का कभी भी रेट आज तक इतना कभी बढ़ा नहीं, चाहे वो गैस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पर सोचना चाहिए ताकि गरीब आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। यही मैं सुरेंद्र बहल। आज जो देश के हालात है और जो महंगाई की मार है इस समय, वो चरम सीमा पर पहुंच गया। पेट्रोल 100 रुपये लीटर के आसपास पहुंच गया है, डीजल 90 रुपये के आसपास हो गया है। और एक सेंट्रल एक्साइज या वैट लगाने का, कोई टैक्स लगाने का कोई तरीका होना चाहिए। 820% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस हैं, 256% पेट्रोल पर टैक्सेस हैं। इसको कुछ कम करके लोगों को राहत देना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो $63 के आसपास है। एक समय में क्रूड ऑयल $120 को भी क्रॉस कर गया था, तब भी पेट्रोल 75 रुपये से ऊपर नहीं गया था। क्या वजह है? सरकार की क्या नाकामी है ये कि ये इतनी महंगाई बन रही है। गैस सिलेंडर देख लो, गैस सिलेंडर आज भी 25 रुपये बढ़ाए हैं। इस पिछले 2 महीने में 200 कुछ रुपये सिलेंडर बढ़ चुका है। आम गरीब जनता जिनके, और कोविड के बाद जो सैलरी है लोगों की वो कम हुई है, कोई सैलरी किसी की बढ़ी नहीं। और इस महंगाई में आज प्याज देख लो, प्याज अब कॉर्पोरेट सेक्टर्स का आया है। जब तक ज़मींदार का प्याज चल रहा था तो 10 से 15 रुपये 20 रुपये किलो तक था। अब कॉर्पोरेट सेक्टर का आया, जो कृषि कानून है, इसका असर देखने को मिल गया। इस समय प्याज 50 रुपये किलो हो गया है। कोई चीज़ भी देख लो, कोई दाल देख लो, कुछ चावल देख लो, आटा देख लो, कोई भी चीज़ कमी नहीं है। आज हिमाचल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो कोई गाड़ी भी किसी का चलान होता है वो मिनिमम 1000 रुपया फाइन कर देगा। मैं मनीष सानी गंज बाज़ार सोलन से बात कर रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा विषय आज लिया है, जिसमें आप ये लगाइए कि जो बढ़ते हुए दाम है पेट्रोल और डीजल के, उसके अंतर्गत आप ये देखिए कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगभग 33 रुपये के करीब जो है एक्साइज ड्यूटी अर्न कर रही है और 27% वैट हमारी सरकार का है, जो लगभग 22 रुपये के करीब आता है। तो आज 86-87 रुपये पेट्रोल है, तो एक्चुअल कीमत जो पेट्रोल की है वो 30 रुपये है और उसके ऊपर सरकार के द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स 56 रुपये है। मैं मानता हूँ कि कोविड के कारण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खजाने खाली हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने बहुत
अच्छे तरीके से जो है कोविड को संभाला है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आज नज़र आ रहे हैं कि पेट्रोल की जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने मई 2020 के अंदर कोविड के चलते क्रमशः 10 रुपये और 13 रुपये जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि वो उस जो बढ़ाई हुई जो एक्साइज ड्यूटी है उसको रोल बैक करें। साथ ही साथ हम स्टेट गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि जैसे आपने बंगाल की गवर्नमेंट ने 1 रुपये या किसी और गवर्नमेंट से भी थोड़ी सी राहत दी है, जो आसाम की गवर्नमेंट है उन्होंने 6 रुपये की राहत दी है, तो हम आपसे के माध्यम से कहना चाहेंगे इससे महंगाई बहुत बढ़ रही है। देखिए लोगों के जो डेली ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ महंगी होगी इससे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में जेबीटी बैच 22 भर्ती के तीसरे दिन दिसंबर 2002 तक के बीएड डिग्री धारक अलॉट अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। इसमें जिला के बाहर के 8 अलॉट अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। जेबीटी के बैच 22 13 पदों को भरने के लिए यह प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों के कमूल दस्तावेज चेक करके जमा कर लिए हैं। बता दें कि गुरुवार को उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ली गई जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करके जेबीटी पदों पर अपना हक जताया है। हालांकि जेबीटी का रिजल्ट कोर्ट के आगामी आदेशों के बाद ही घोषित किया जाएगा। जेबीटी बीएड जो है एलिजिबल थे, तो उनमें वो केवल वो कैंडिडेट जो प्रैक्टिशनर थे उनको अलाउड किया गया था। पुष्पा एंड कंपनी के केस में जो प्रैक्टिशनर थे, तो उनमें केवल 8 कैंडिडेट प्रैक्टिशनर जो है आज तक।